डॉक्टर भदंत आनंद कौसल्यायन जीवन, कार्य और विरासत। 1. जीवन परिचय एवं आध्यात्मिक यात्रा। जन्म 5 जनवरी 1905 को अविभाजित पंजाब के अंबाला जिले के सोहना गांव में। बचपन का नाम हरिनाम दास था। पिता रामशरण दास अध्यापक थे। गृह त्याग। 21 वर्ष की आयु में सामाजिक कुरीतियों और देश की गुलामी से विचलित होकर घर छोड़ा। देशाटन के दौरान कांगड़ा की जनजातियों के बच्चों को शिक्षित किया। बौद्ध दीक्षा। 1928 में श्रीलंका में महास्थविर लूनु ने धम्मानंद के मार्गदर्शन में भिक्षु बने। नाम भदंत आनंद कौसल्यायन धारण किया। परिनिर्वाण 22 जून 1988 को नागपुर में देहावसान। 2. हिंदी प्रचार सभा से जुड़ाव एवं योगदान। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1942 से 1951 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। हिंदी को जनभाषा बनाने के लिए ग्रामीण स्तर पर कार्यक्रम चलाए। भाषा आंदोलन। महात्मा गांधी के साथ मिलकर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने हेतु दक्षिण भारत में प्रचार अभियान चलाया। अखबार संपादन। सारनाथ से धर्मदूत पत्रिका का संपादन किया, जिसमें हिंदी के साथ बौद्ध दर्शन को जोड़ा। 3. साहित्यिक योगदान, अनुवाद एवं मौलिक रचनाएं। प्रमुख कृतियां 100+ पुस्तकें हिंदी, अंग्रेजी, पाली व पंजाबी में लिखीं। प्रमुख रचनाएं। मौलिक। मनुस्मृति क्यों जलाई, भगवद गीता की बुद्धिवादी समीक्षा, यदि बाबा न होते। अनुवाद। पाली त्रिपिटक का हिंदी अनुवाद, डॉक्टर अंबेडकर की द बुद्धा एंड हिज धम्मा का हिंदी रूपांतर। साहित्यिक शैली। व्यंग्य और प्रवचनात्मक शैली में सामाजिक विषमताओं पर प्रहार, जो भूल न सका जैसे संस्मरणों में आत्मकथात्मक झलक। 4. बौद्ध भिक्षु के रूप में प्रचार प्रसार। वैश्विक धर्मदूत। थाईलैंड, जापान, लंदन व श्रीलंका में बौद्ध सम्मेलनों को संबोधित किया। श्रीलंका विद्यालंकार विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे 1959 से 1968 तक। डॉक्टर अंबेडकर से सहयोग। 1956 में नागपुर में हुए ऐतिहासिक बौद्ध दीक्षा समारोह में सक्रिय भूमिका। अंबेडकर के साथ चलते बुद्ध की अवधारणा पर चर्चा। शोध केंद्र स्थापना। वर्धा स्थित डॉक्टर भदंत आनंद कौसल्यायन बौद्ध अध्ययन केंद्र 2005 उनके नाम पर समर्पित। 5 प्रमुख ग्रंथों की सूची एवं विषय वस्तु। क्रम। ग्रंथ का नाम, प्रकार, विषय। 1. भिक्षु के पत्र, संस्मरण, भिक्षु जीवन की चुनौतियां। 2. धम्मपद, अनुवाद, बौद्ध सूत्रों का हिंदी रूपांतर। 3. राम कहानी, राम की जुबानी, विश्लेषण, रामायण की बुद्धिवादी व्याख्या। 4. पाली शब्दकोश, कोश ग्रंथ, पाली हिंदी शब्दावली। 5. बौद्ध धर्म एक बुद्धिवादी अध्ययन, दर्शन, बौद्ध दर्शन का वैज्ञानिक विवेचन। स्रोत। 6 पुरस्कार एवं सम्मान। साहित्य वाचस्पति, प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा हिंदी साहित्य में योगदान हेतु 1960। विद्या विरिधि, नालंदा महाविहार से पाली साहित्य के अनुवाद के लिए 1972। राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा ने बौद्ध अध्ययन केंद्र का नामकरण उनके नाम पर किया। सामाजिक योगदान एवं शैक्षणिक पहल। शिक्षा क्रांति, बोधगया में बाल श्रमिकों के लिए विद्यालय स्थापित किया। नागपुर में राहुल बाल सदन अनाथालय की स्थापना की, जहां सभी जातियों के बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। दलित उत्थान, डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक आंदोलनों से जुड़कर छुआछूत विरोधी अभियान चलाया। किसान संघर्ष, विदर्भ के किसान आत्महत्याओं पर बौद्ध दृष्टिकोण से शोध को प्रोत्साहित किया। 8. दीक्षा भूमि से बुद्ध भूमि तक एक प्रतीकात्मक सफर। दीक्षा भूमि, नागपुर। 1956 में डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में हुए बौद्ध धर्मांतरण समारोह में सक्रिय भूमिका। लाखों दलितों को बौद्ध धर्म से जोड़ा। बुद्ध भूमि, कामठी। 1983 में नागपुर के निकट कामठी स्थित बुद्ध भूमि आश्रम बनाया, जहां बौद्ध धम्म का प्रचार व सामाजिक कार्य केंद्रित रहे। दर्शन का सार, चलते बुद्ध की अवधारणा को प्रतिपादित किया। बुद्ध का गतिशील रूप समाज परिवर्तन का प्रतीक। 9. विरासत एवं ऐतिहासिक प्रभाव। बौद्ध पुनर्जागरण, भारत में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान में रत्नत्रयी यानी राहुल सांकृत्यायन, जगदीश कश्यप व कौसल्यायन की भूमिका। शैक्षणिक संस्थान, वर्धा विश्वविद्यालय का बौद्ध अध्ययन केंद्र आज भी पाली ग्रंथों के हिंदी अनुवाद पर शोध कर रहा है। प्रेरणा स्रोत, उनका कथन, मैं पोस्टमैन हूँ, जो पैसा आता है उसे दूसरों में बांट देता हूँ, सेवा भावना का प्रतीक। बाबा साहेब का ये चीवरधारी सेनानी उनके सपनों का भारत बनाने की जंग में लड़ते लड़ते शहीद हो गया। अपने निधन से पूर्व डॉक्टर कौसल्यायन का अंतिम संदेश।
वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए।